नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। कहते हैं हादसा होने के बाद ही प्रशासन की नींद टूटती है। बिलासपुर रेल मंडल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस बिलासपुर जयराम नगर रेल खंड पर कुछ महीने पहले हुए एक भीषण हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था, अब उसी ट्रैक पर रेलवे ने सुरक्षा की सबसे आधुनिक तकनीक कवच का ट्रायल शुरू किया है। 4 नवंबर को हुए उस दर्दनाक घटना से सबक लेते हुए रेलवे अब यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। कैसे काम करेगा ये सिस्टम और क्या भविष्य में टल सकेंगे हादसे, देखिए खास रिपोर्ट। ये वही बिलासपुर जयराम नगर रेल खंड है जो 4 नवंबर को चीख पुकार से गूंज गया था। जी हां, लाल खदान के पास गेवरा बिलासपुर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर से लोको पायलट समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जांच में साफ हुआ था कि अगर इस रूट पर कवच सिस्टम होता तो शायद ये हादसा न होता। भारी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार रेलवे ने सुध ली है। अब इस सेक्शन में कवच लोकोमोटिव का सघन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल के दौरान पटरी पर लगे RFID डेस्क और सिग्नल सिस्टम के तालमेल को परखा गया। अधिकारियों ने चेक किया कि आपात स्थिति में या ड्राइवर की गलती होने पर ट्रेन का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है या फिर नहीं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इस कवच परियोजना पर करीब 1654 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नागपुर झारसुगुड़ा जैसे अति व्यस्त रूट पर भी इसे लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे का दावा है कि कवच मानवीय भूलों पर लगाम लगाएगा। अगर लोको पायलट सिग्नल तोड़ता है या उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ जाती है तो कवच सिस्टम ट्रेन को अपने आप रोक देगा। बहरहाल लाल खदान हादसे के जख्म अभी भरे नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये नई तकनीकी ढाल भविष्य में किसी और परिवार को उजड़ने से बचा लेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से जांजगीर के बीच सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हादसों का हॉटस्पॉट बन चुकी लाल खदान दर्री घाट सड़क अब जल्द ही नए और सुरक्षित रूप में नजर आएगी। लंबे इंतजार के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क के चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल जाम में मुक्ति मिलेगी बल्कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगी। लाल खदान से दर्री घाट होते हुए जांजगीर को जोड़ने वाला ये मार्ग यातायात की दृष्टि से बेहद अहम है, लेकिन सकरी सड़क और भारी वाहनों के रेलमपेल ने इसे खतरनाक बना दिया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। आखिरकार प्रशासन ने सुध ली है। 31 दिसंबर को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। योजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और बीच में डिवाइडर बनाए जाएंगे ताकि आमने सामने की टक्कर को रोका जा सके। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए 11 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल स्तर पर प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। से दर्री घाट का कार्य का 31 दिसंबर को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया हूँ, 31 दिसंबर 2025 को, और अभी 11 महीने का समय दिया गया है ना। तो 11 महीने तक में काम हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि शहर जहाँ से वो ओवर ब्रिज है वहाँ तक टारिंग करना है। आगे जो है फिर डिवाइडर का काम होना है। तो डिवाइडर काम में थोड़ा सा उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बीच में डिवाइडर, फिर दोनों तरफ 7.5 मीटर रोड बननी है। तो कब से चालू होगी काम और कितने की लागत? बहुत जल्दी होगा। वर्क ऑर्डर जारी कर दिए तो थोड़ा तैयारी में लगा हुआ ठेकेदार। कितने की लागत? वो 31.5 के आसपास है, 31 करोड़ 58 लाख, है ना। अधिकारियों का दावा है कि उनकी कोशिश 11 महीने से पहले काम पूरा करने की रहेगी। इस सड़क के बनने से बिलासपुर और जांजगीर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर सुरक्षित हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों के हालात डराने वाले हैं। यहाँ बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपनी जान की हिफाजत भी खुद करनी पड़ रही है। जिले के सैकड़ों स्कूल बिना बाउंड्री वॉल के संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते आवारा कुत्ते और सांड क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग की नींद तो टूटी, लेकिन हकीकत अब भी वही है। ये तस्वीरें किसी तबेले की नहीं, बल्कि बिलासपुर के खमतरई, सकरी और तिफरा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की है, जहां बच्चों के हाथों में किताब के साथ साथ डंडा भी होना चाहिए ताकि वे आवारा कुत्तों और मवेशियों से बच सके। इन इलाकों में जानवरों के हमलों से बच्चों के घायल होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और दूसरी तरफ NSUI कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोला। उनका सवाल जायज है, जब स्कूल परिसर ही सुरक्षित नहीं तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा।
ग्रैंड न्यूज की पड़ताल में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने खुद स्वीकार किया है कि जिले में करीब 250 स्कूल ऐसे हैं जहां बाउंड्री वॉल का नामो निशान भी नहीं है। वहीं अन्य 250 स्कूलों में दीवारें या तो अधूरी है या तो इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है। यानी जिले के 500 स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे है। बाउंड्री वॉल तो वैसे बहुत सी स्कूलों में नहीं है ना। और उसमें कुछ स्कूल में, बहुत से में माने कुछ स्कूल में अधूरा है और कुछ में अधूरा को पूरा करने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे अलॉटमेंट मिलता जाता है वैसे वैसे उसको पूरा भी किया जाता है। और रही बात जो है आवारा पशुओं की बात है, तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन चलता है, जिसको खाने के उद्देश्य से, जूठन खाने के उद्देश्य से आवारा मवेशी पहुंच जाते हैं। और इस तरह की घटना जो है ज़िले में हुई है, जो दुखद है, उनके लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। ऐसी घटना नहीं घटनी थी, लेकिन घटना है, घट गई। भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसका पूरा ख्याल हम रखेंगे अपने संस्था प्रमुखों के माध्यम से। विडंबना देखिए, डीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मवेशियों को भगाने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दीवार बनाने का बजट और इच्छा शक्ति दोनों ही नदारद है। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कागजी आदेशों तक सिमट गई है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि नौनिहाल आज भी खतरे के साए में स्कूल जाने को मजबूर है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कें अब रेसिंग ट्रैक बनती जा रही है, जिसका खौफनाक अंजाम आज एक परिवार को भुगतना पड़ा। रफ्तार के जुनून और स्टंटबाजी के शौक ने शहर के एक 16 वर्षीय किशोर की जान ले ली। सकरी थाना क्षेत्र के संडे राइट पर निकले नाबालिगों की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब एक तेज रफ्तार बाइक नाले में जा गिरी। घटना सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी के पास की है। रविवार सुबह करीब 7 बजे जब सड़कें खाली थी, राजकिशोर नगर सरकंडा का रहने वाला 16 वर्षीय प्रेम कुमार सिंह अपने R15 बाइक से फर्राटा भर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ रेसिंग कर रहा था। बाइक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो अनियंत्रित हो गई। पहले उसने सड़क किनारे एक पान ठेले को जबरदस्त टक्कर मारी और फिर हवा में उछलते हुए सीधे नाले में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान प्रेम कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये हादसा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर नाबालिगों के हाथों में इन हाई स्पीड रेसिंग बाइक्स की चाबी कौन थमा रहा है? अभिभावकों की लापरवाही और पुलिस की अनदेखी के चलते शहर में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। अगर अब भी सड़कों पर जानलेवा खेल को नहीं रोका गया तो ना जाने और कितने घरों के चिराग ऐसे ही बुझते रहेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में अनियंत्रित रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार शाम सिपत थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया ITI के पास की है। शनिवार शाम करीब 6 बजे ग्राम ऊनी के रहने वाले 50 वर्षीय राजकुमार मौवार और 45 वर्षीय रामकुमार मौवार अपनी हीरो ड्यूलक्स बाइक पे काम निपटाकर वापस गांव लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हीरो स्प्लेंडर बाइक ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद स्प्लेंडर सवार युवक मानवता दिखाने के बजाय अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर भाग निकली। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद राजकुमार मौवार को मृत घोषित कर दिया। वहीं रामकुमार मौवार की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही सिपत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइकों को जब्त कर लिया। पुलिस फरार बाइक सवारों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह हादसा एक बार फिर से ये याद दिलाता है कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।